मैं 2 अमल यहाँ ऐसे बताऊंगा कि जिनके करने से इंशाअल्लाह ताला हमारे सुनने वाले हर आदमी को इंशाअल्लाह रात में डर आना, खौफ आना, डरावने ख्वाब आना, बेखाबी का शिकार रहना, इन अमाल के करने के बाद 100% यकीनी तौर पे खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे जितने लोग हैं यकीनी तौर पे उन पे हमला करना शरीर जिन्नात के लिए, शयातीन के लिए बिल्कुल आसान है। 3 अमाल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिस्तरे पे जब लेट जाएं तो उस वक्त 2 अमल करें। इन्हें एक एक बार पढ़ें और पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और वो हाथ अपने चेहरे पे मलें, सर पे मलें और पांव तक पूरे जिस्म पे फेर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ी वक़ार, इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है उसके लिए आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। अगर हम आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पीछे की बात करें तो लोगों के पास वो आसानियाँ, वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थीं जो आज हमें मुयस्सर हैं। लेकिन जहाँ ये सहूलियात हमें मुयस्सर आईं वहीं कुछ चीज़ें हमसे दूर हो गईं। रात की नींद, आराम, सुकून, इत्मीनान, सहूलियात आती गईं और ये सारी नेमतें जाती गईं। अब बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे साथ वाबस्तगान है, अहबाब मोहब्बत हैं पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क से। वो अपनी कैफियत बयान करते हैं, अपने मामलात और अहवाल बयान करते हैं तो दिल परेशान हो जाता है। मोहब्बत करने वालों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने कहा कि हम रात की नींद से मुतालिक बहुत परेशान हैं। अव्वलन तो नींद आती नहीं, आ जाए तो फिर बेखाबी का शिकार रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आँख खुलती रहती है, मुस्तकिल नींद मुयस्सर नहीं आती, बेसुकूनी रहती है, आराम मुयस्सर नहीं आता और बाज़ औक़ात तो फिर ऐसे डरावने ख्वाब देखते हैं कि उन ख्वाबों के बाद फिर दोबारा नींद करीब नहीं आती, हत्ता कि कई घंटे गुजर जाते हैं और खौफ ख़त्म नहीं होता। तो इस हवाले से कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी रहनुमाई फरमा दें ताकि हमारी रात की नींद बेहतर हो जाए और खौफ और डरावने ख्वाब आना ख़त्म हो जाए। तो गुजारिश ये है कि रात नींद की हालत में डरना, डरावने ख्वाब आना, बेख्वाबी की सूरत हाल का शिकार होना, राहत, सुकून और इत्मीनान मुयस्सर ना आना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह तो ये है कि हमारे दाएं बाएं रूहानी हिसार नहीं होता। मैं एक दुनियावी मिसाल लेकर अपनी बात को अर्ज़ करता हूँ। देखें, आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी के अंदर भी अपनी सोसाइटी की हिफाजत के लिए आपको एक चौकीदार, एक गार्ड की ज़रूरत होती है। आप एक घर में रहते हैं तो उस घर में भी आपको हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है। इसी तरह मुसलमान को रात सोते वक़्त ऐसे मुहाफ़िज़ीन की ज़रूरत होती है कि जो नज़र ना भी आए लेकिन शयातीन से उसकी हिफाजत करते रहें। अब गौर तलब बात यह है कि ये सिक्योरिटी गार्ड, ये मुहाफिज आपको चोर से बचा सकता है लेकिन शयातीन से नहीं बचा सकता। ये मुहाफिज, ये गार्ड आपको जिन्नात से नहीं बचा सकता। ये मुहाफिज और ये गार्ड आपको शरीर मखलूकात से नहीं बचा सकता। उससे बचने के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं तालीम फरमाई कि जिन दुआओं के पढ़ने से, जिन अज़कार के पढ़ने से, जिन वज़ाइफ के पढ़ने से बंदा ऐसी शयातीन से, शरीर मखलूकात से, शरीर चीज़ों से, जिन्नात से, सरकश जिन्नात से इंसान महफूज हो जाता है। मैं 2 अमल यहाँ ऐसे बताऊँगा कि जिनके करने से इंशाअल्लाह ताला हमारे सुनने वाले हर आदमी को इंशाअल्लाह रात में डर आना, खौफ आना, डरावने ख्वाब आना, बेखाबी का शिकार रहना, इन अमाल के करने के बाद 100% यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले चंद बातों का जानना ज़रूरी है। एक तो यह है कि जब आप बिस्तर पर जाएँ तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक अपने बिस्तर को झाड़ें और झाड़ कर फिर उस पर सोने के लिए लेटें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बिस्तर झाड़े बगैर लेट जाते हैं, बेवुजू लेट जाते हैं, अज़कार पढ़े बगैर सो जाते हैं। बल्कि होता यह है कि वो मोबाइल पे कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई ऐसा मंजर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा देखते देखते सो जाते हैं और मोबाइल चल रहा होता है और वो सोए होते हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं यकीनी तौर पे उन पे हमला करना शरीर जिन्नात के लिए, शयातीन के लिए बिल्कुल आसान है। वो सॉफ्ट टारगेट है उनका। तो अपना मामूल बनाएं कि रात सोने से पहले अपने बिस्तरे को झाड़ें, बावुज़ू हो जाएं और कुछ अज़कार पढ़ लें, कुछ जिक्र कर लें, कुछ कलिमात खैर का विर्द कर लें। फिर उसके बाद आप अपने दिल से सारी दुनिया की अदावत और हसद को निकाल के सबको माफ़ करके इत्मीनान से सोने के लिए लेट जाएं। और ये भी याद रहे कि सोने के लिए लेटने से पहले कम अज़ कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लें ताकि वो सोने के वक़्त तक वो खाना आपको हज़म हो चुका हो। लोग खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, सो जाते हैं और फिर वो खाना हज़म नहीं हो पाता, नतीजतन उनके दिमाग को गैस चढ़ जाती है और फिर उससे बेखाबी और बेसुकूनी का शिकार रहते हैं सारी रात। और बाज़ों को तो बेचारों को नींद नहीं आती, सारी रात परेशान रहते हैं। तो वक़्त पे खाना खाएं, उसके बाद 2 घंटे ठहर के सोने के लिए लेटें, बिस्तर झाड़ के, वुज़ू करके, कुछ अज़कार पढ़ के। अब बिस्तरे पे जब लेट जाएं तो उस वक़्त 2 अमल करें। एक अमल ये कि आप 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। एक मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ लें। और दूसरा अमल ये करें कि आखिरी तीनों कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन्हें एक एक बार पढ़ें और पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और वो हाथ अपने चेहरे पे मलें, सर पे मलें और पाँव तक पूरे जिस्म पे फेर लें। फिर दूसरी बार एक मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक, एक मरतबा सूरह नास को पढ़ें, पढ़ के हाथों पे दम करें, चेहरे पे, सर पे, पूरे जिस्म पे फेर लें। फिर तीसरी मरतबा इसी तरह एक मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक, एक मरतबा सूरह नास पढ़ के हाथों पे दम करें और सर पे, चेहरे पे, पूरे जिस्म पे फेर लें। अब आप इत्मीनान के साथ सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म के शरीर, जिन्नात, शयातीन, शरीर मखलूकात, सरकश मखलूकात आपके करीब नहीं आएंगी। आयतुल कुर्सी आपकी हिफाजत करेगी अल्लाह के फजल से, और ये मुअव्विज़तैन और सूरतुल इखलास, सूरह तौहीद आपकी हिफाजत करेगी। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता अल्लाह की हिकमत के तहत किसी को ख्वाब आ जाए तो उस ख्वाब के डर और खौफ को ख़त्म करने के लिए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई। फरमाया, सहाबा जब तुम में से कोई शख्स बदख्वाबी का शिकार हो जाए, रात नींद की हालत में डर जाए, खौफजदा हो जाए, तो वो ये दुआ पढ़ ले, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। फरमाया ये दुआ पढ़ ले। इस दुआ के पढ़ने से उसका खौफ, रात की बेसुकूनी, जो डरावना उसने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर के असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तीन अमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी का विर्द कर लें, सूरतुल इखलास और मुअव्विज़तैन, इनको पढ़ के 3-3 मरतबा अपने हाथों पे दम करके 3 बार अपने आप पे दम कर लें और पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। और अगर खुदा न खासा कभी ऐसी बेख्वाबी की सूरत हो जाए, डरावना ख्वाब आ जाए, तो ये दुआ पढ़ के अपने आप को दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।